हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं एक और नया क्वेश्चन वन क्वेश्चन सीरीज का। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनतंत्र क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसका चित्र कैसे बनता है वो भी हम देखने वाले हैं, इसकी क्या थ्योरी है वो भी हम सब पढ़ने वाले हैं। और ये वाला क्वेश्चन हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। तो आप इस क्वेश्चन के लिए अच्छे से याद कर लें। आपको पता होगा हमारे उत्तर प्रदेश में क्या 7 सेट होते हैं, उसमें से किसी न किसी सेट में हर 2-3 सेट में देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं और आज देखेंगे किस प्रकार से इसका चित्र बनता है और इसकी क्या थ्योरी होती है, वो सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे कि मतलब इसका चित्र कैसा होता है। हम सबसे पहले इसका चित्र बनाने वाले हैं महाजनतंत्र का हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे आज। चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। ये हो गया गर्भाशय। इसका चित्र बनाएंगे। इसका हम बनाएंगे क्या, इसका बनाएंगे हम फैलोपियन नल का। फैलोपियन ट्यूब होती है उसका उसका उसको हम बनाने वाले हैं। आपको पता होगा कि हर एक मादा में क्या दो होते हैं अंडाणु। क्या होते हैं? दो होते हैं अंडाशय। अब इसमें हम बनाने वाले हैं गर्भाशय की कुछ दीवार जो परतें होती है, परतों के लिए बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परत बनाएंगे। पहली परत होती है, ये दूसरी मध्य परत होती है वाली। इस प्रकार से कुछ गर्भाशय महाजन तंत्र होता है। अब हम इस सब के पार्ट लिखने वाले हैं। कौन सा अंग कौन सा अंग कौन सा है, तुम सब पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे ये जो अंग होते हैं, ये वाले जो पार्ट होते हैं, ये दो होते हैं। ये होते हैं अंडाशय। और प्रत्येक मादा में ये अंडाशय क्या होते हैं? प्राथमिक जनन तंत्र होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? लैंगिक जनन अंग होते हैं ये वाले। तो इनके ये होते हैं अंडाशय। इनमें अंडाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ये होते हैं अंडाशय, इनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की संरचना दिख रही है। ये संरचना दिख रही है, ये क्या होती है? ये होती है फैलोपियन नलिका। इसे कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अंडवाहिनी। और इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ये होती है अंडवाहिनी। इसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। इसमें ये भाग होता है, ये होता है संकीर्ण भाग, संकीर्ण पथ होता है ये। और ये जो भाग होता है ये होता है तुम्बिका भाग होता है ये क्या होता है? ये होता है तुम्बिका भाग। तुम्बिका भाग तुम इसके बाद में ये आपको दिख रहा है, ये होता है कीपक। ये क्या होता है? ये होता है कीपक। ये होता है कीपक भाग। और ये आपको उंगली से संरचना दिखेंगे आपके लिए। ये उंगली से संरचना दिखेंगे, इनको कहते हैं झिल्ली। इन्हें कहते हैं झिल्ली। इन्हें कहते हैं झिल्ली। ये होती है झिल्ली। इसको और बात करते हैं हम इस भाग की। ये क्या होता है? ये होता है गर्भाशय। ये क्या होता है? ये होता है गर्भाशय।
गर्भाशय की आकृति कैसी होती है? आकार होती है उल्टे नाशपाती के आकार का गर्भाशय होता है। और इसमें आपको ये भाग दिख रहा है आपके लिए, ये भाग दिख रहा है, ये वाला, ये होता है फंडस। ये क्या होता है? ये होता है फंडस। ये होता है फंडस भाग। और इसका आपको ये दिख रहे हैं, ये क्या होती है? ये होती है परतें। ये होती है परतें। ये क्या गर्भाशय की परतें होती हैं, और ये तीन परतें होती हैं। ये होती है बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत। ये तीन प्रकार की परतें होती हैं। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये क्या होता है? ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है, ये नाल कौन सी होती है? ये होती है जन्म नाल। इसे कहते हैं बर्थ कैनल। ये होती है जन्म नाल। और ये जो आपको दिख रहा है, ये होता है योनि भाग। ये होता है योनि। और ये जो आपको दिख रहा है, ये होता है ग्रीवा। ये क्या होता है? ये होता है ग्रीवा। ये वाला होता है ग्रीवा। ये होता है यहाँ से यहाँ तक होता है जन्मनाल। और इसे क्या कहते हैं? और इसे ग्रीवनाल भी कहते हैं। और इसके लिए क्या कहते हैं? यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है, ये होता है योनि भाग। बस इतनी संरचना है, इसके बारे में पढ़ने वाले आगे। तो इस प्रकार को संरचना बनाते हैं आप एग्जाम में, इसी प्रकार संरचना बनाना और उसका थोड़ा थोड़ा नाम भी लिख देना, तो आपके लिए फुल नंबर मिलने के चांस रहेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं इसके बारे में, पढ़ेंगे क्वेश्चन के बारे में। मतलब इस जननांग के बारे में पढ़ने वाले, तो सबसे पहले बात करते हैं अंडाशय की। अंडाशय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अंडाशय क्या होता है? ये मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, उधर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं, दोनों साइड स्थित होते हैं। ये दोनों साइड स्थित होते हैं। देखो इस साइड भी स्थित है, इस साइड भी स्थित है। इसको आज क्या करें? यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। ये क्या होता है? मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। जिस प्रकार से नर में क्या होते हैं? वृषण होते हैं प्रमुख अंग, इसी प्रकार से मादा में क्या होता है? अंडाशय होते हैं प्रमुख अंग होते हैं। इसके बाद में क्या क्या है इसमें कि इनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। इनमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। जैसे जैसे वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है। और ये अंतःस्रावी हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? स्राव करते हैं। ये जो मादाओं में कहते हैं अंडाणु होते हैं, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव करते हैं। उसी प्रकार से वृषण होते हैं, वृषण में क्या होता है? वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। उसके बाद करते हैं अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी के लिए हम फैलोपियन नलिका या फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और उसमें क्या? अंडाशय के निचले निचले भाग में अंडाशय के पीछे कीपक जैसी संरचना होती है। सही, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंडवाहिनी कहते हैं। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा कहा जाते हैं? गर्भाशय तक पहुंचते हैं। कहां तक पहुंचते हैं? गर्भाशय तक पहुंचते हैं। अंडवाहिनी में ही अंडवाहिनी में जो होती है, यहाँ पर फैलोपियन नलिका में अंडवाहिनी में ही जो तुम्बिका भाग होता है, क्या होता है? तुम्बिका भाग। अंडवाहिनी में तुम्बिका होता है, ठीक है। अंडवाहिनी में ही तुम्बिका नलिका में निषेचन होता है। जो तुम्बिका नलिका होती है, मैंने आपको बताया ये नलिका है, ये जो नलिका है, ये वाली, ये इतना भाग है, ये इसे कहते हैं तुम्बिका। यहाँ पर क्या होता है? जब यहाँ से शुक्राणु आते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तुम्बिका भाग में होता है। तो ये हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं हम, इसका पढ़ते हैं तीसरा भाग क्या? तीसरा है गर्भाशय। गर्भाशय आपको मैंने बताया, ये सब गर्भाशय है। यहाँ से ये सब क्या है? इतना बड़ा गर्भाशय। और कैसी आकृति का? ये है उल्टे नाशपाती की आकृति का। तो हम पढ़ते हैं इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है। यह शुक्राणु को अंडवाहिनी तक ले जाने के लिए क्या करता है? कार्य करता है। यह शुक्राणु जो आते हैं, जो नर के शिशन द्वारा, जो मैथुन क्रिया के दौरान जब अंडाणु शुक्राणु आते हैं, तो ये गर्भाशय से होते हुए कहा जाते हैं? अंडवाहिनी तक जाते हैं, ठीक है। गर्भाशय में भ्रूण का क्या होता है? भरण पोषण होता है। जो गर्भाशय होता है, इस नीचे शिशन के बाद क्या होता है? निश्चन होता है तुम्बिका में। फिर इसके बाद 3 से 7 दिन के अंदर यहाँ पे आके जो भ्रूण बनता है, जो यूग्नस बनता है, वो यहाँ पर आकर ब्लास्टोसिस्ट की अवस्था में आकर यहाँ पे रूपित हो जाता है। और यहीं पे क्या होता है? उसका भरण पोषण होता है। जो भ्रूण होता है उसका यहीं पर भरण पोषण होता है गर्भाशय में। गर्भाशय के पीछे की ओर एक संकरी नलिका में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। ये गर्भाशय होता है, ये कहाँ खुलता है? ये खुलता है यहाँ पर ग्रीवा में, और इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। इसका बात करते हैं अगले क्या है? अगला है योनि। जो योनि भाग है, इसकी बात करते हैं। यह मादा का बाह्य जननांग होता है, जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। जो कैसी लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह संभोग के दौरान शुक्राणु को ग्रहण करता है। जो संभोग क्रिया होती है, मैथुन क्रिया होती है, उस समय क्या करता है? शुक्राणु को ग्रहण करता है तथा गर्भाशय तक लेकर जाता है, पहुंचाने का कार्य करता है। बस एक क्या करता है? मैथुन क्रिया होती है, उस समय क्या करता है? मतलब कि शुक्राणु को पकड़ता है, शुक्राणु को ग्रहण करता है और गर्भाशय तक लेके जाता है। फिर गर्भाशय से जाते हैं अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में जो
तुम्हें को होता है वहां पर क्या होता है, वहां पर निषेचन होता है। यही आज का क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% 5 नंबर में मिलने वाला है, तो अच्छे से तैयार कर लें। और इससे पहली वीडियो जो थी वो थी नर्जनांग की, वो भी यानी दोनों क्वेश्चन नर्जनांग और जो मार्जनांग है, ये दोनों आने के चांस रहते हैं। इनमें से कोई एक ना एक क्वेश्चन आने वाला मिलेगा आपके एग्जाम में, तो दोनों दोनों को अच्छे से तैयार कर लें, इनका चित्र बना के देखें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तो धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।